एक बार बनारस शहर में एक स्थान पर एक महान महात्मा की मृत्यु हो गई और उसी दिन एक वेश्या की भी मृत्यु हो गई। दोनों के घर आमने सामने थे, दोनों में पुरानी लेन देन थी। महात्मा के बिना वैश्य नहीं हो सकता और वैश्य के बिना महात्मा नहीं हो सकता। जिस दिन दुनिया से महात्मा गायब हो जाएंगे उसी दिन वेश्याएं भी गायब हो जाएंगी, क्योंकि वैश्य कैसे पैदा करोगे। संसार के महात्मा हवस को दबाना सिखाते हैं। महात्माओं का पाठ पढ़ने के बाद वैश्य का जन्म होता है। यह दमित कामेच्छा वेश्या का निर्माण करती है। यदि वेश्याओं को मिटाना है तो पहले ऐसे महात्माओं को मिटाना होगा। देवदूत लेने आए, महात्मा को पहले नरक में ले गए, पाताल की तरफ। वह नरक जो आज अमेरिका में है, और वेश्या को स्वर्ग आकाश की ओर ले गया। महात्मा ने कहा, रुको, मेरे साथ जाति क्यों हो रही है? मैं महात्मा हूं, तुमने कोई गलती की है, मुझे स्वर्ग ले जाना था। देवदूत हंसने लगे। उन्होंने कहा, हमें भी यह संदेह था। तो हमने भगवान से पूछा, क्या कुछ गलत हो गया? उस महान को नरक जाना होगा, वेश को स्वर्ग। हमारे भी सवाल उठते हैं तो हम पूछते हैं। खैर, हम पूछ कर आए हैं। भगवान ने कहा, इसमें कोई गलती नहीं है, यही शाश्वत नियम है। शाश्वत नियम? हम नए फरिश्ते हैं, यही हमारा काम है। मैं इस शाश्वत नियम के बारे में नहीं जानता, तो इस कहानी को समझने की जरूरत है कि ऐसी कौन सी बात थी कि महात्मा को नरक में और वैश्य को स्वर्ग में लाया गया। दरअसल महात्मा ने जीवन भर यही सोचा कि जीवन का असली आनंद वैश्या के घर में है, और वैश्या जीवन भर यही सोचती रही, रोती रही कि महात्माओं की कुटिया में ही मजा है, सुख है। जब महात्मा पूजा में घंटी बजाते तो वह प्रतिदिन बाहर आकर वैश्य के घर की ओर देखते। खिड़की में खड़े होकर राम 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 जपते, माला जपते, लेकिन खिड़की से वेश्या को देखते। वह रात को उठकर वेश्या के घर जाने की कोशिश करता था, क्योंकि वेश्या के घर नाच होता था। नशे में धुत होकर नाच रहे थे, वीणा बज रही थी, नशे में धुत लोग चिल्ला रहे थे। महात्मा सोचते हैं कि मैं कहां भ्रमित हो गया, कहां महतगिरी में फंस गया। यहाँ तो दुख ही दुख है। और वेश्या को जब भी समय मिलता बड़बड़ाती रहती थी। जब महात्मा मंदिर में घंटी बजाता और पूजा करने वाली की धूप और सुगंध वेश्या तक पहुंचती, तो वह रोने लगती है कि मैं तो अभागिनी हूँ, लेकिन जिंदगी गुजर रही है। मैं भगवान से कब मिलूंगी? भगवान कब बुलाओगे? मेरे आंसू उस तक कब पहुंचेंगे? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।